अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारी पर्सनालिटी वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हाउ टू ग्रूम पर्सनालिटी। कि अब जो पर्सनालिटी इंसान के पास मौजूद है उसको किस तरह से सजाया जाए, उसको किस तरह से संवारा जाए और उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए। हर इंसान के अंदर ये चीज़ जो ख्वाहिश मौजूद होती है कि वो दूसरे लोगों की नज़र में अच्छा लगे, दूसरे उसकी तारीफ़ करें, वो अट्रैक्टिव लगे, दूसरे उससे इम्प्रेस हों। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को सजाना संवारना, ये सारी शख्सियत की ग्रूमिंग कहलाती है। कि क्योंकि ये देखा गया है रिसर्चेज में कि जो इंसान की ज़ाहरी शक्ल सूरत है या उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो फिज़िकल अपीयरेंस अगर किसी इंसान की अच्छी है और वो अपने आप को अच्छा समझता है, वो इसका मतलब है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को भी अच्छा समझता है, अपनी पर्सनैलिटी से मुतमईन है। तो इस वजह से हर इंसान जो है, मर्द है या औरत है, वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में जो है वो उसकी कोशिश करता रहता है और देखता रहता है कि किस तरह से जो है वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर करे, अपनी सोच को बेहतर करे। ज़्यादा इसमें ग्रूमिंग में अंदरूनी सोचें और आपके एटीट्यूड्स, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मेन फोकस हम आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो फिजिकल अपीयरेंस पे है। और ये देखा गया है कि जो एडोलेसेंस या जो टीन एज होती है उसके अंदर ये अपने आप को संवारने की और अट्रैक्टिव बनाने की जो ख्वाहिश है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। कि टीनेजर जो हैं वो सैगल जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, उसके मुताबिक टीनेजर जो हैं उनका बहुत से लोग जो हैं वो अपने रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में तो वो खुश नहीं होते और अनसेटिस्फाइड होते हैं। अपने कुछ लोग अपने रंगत की वजह से परेशान रहते हैं, कुछ लोग अपने जो है वो अपने जो फीचर्स हैं उनकी वजह से परेशान रहते हैं। ये आपने देखा होगा रंग गोरा करने वाली क्रीमें और ये इस तरह की आजकल तो सर्जरी भी आ गई, सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं। लोग जिन लोगों को अपने फीचर पसंद नहीं होते तो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत को उभारने के लिए लोग इस तरह की जो है वो प्रैक्टिसेस करते हैं। हाँ, कुछ आपकी ग्रूमिंग के अंदर आपका ये भी चीज़ शामिल है कि आप किस तरह से अपने आप को एजुकेट करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को जो है सिविलाइज्ड इंसान बनाते हैं। क्योंकि जो फिजिकल अपीयरेंस ज़ाहिर शक्ल सूरत अल्लाह ने दी है, जब आप खुद को एजुकेट करेंगे, सिविलाइज्ड करेंगे, अपने अंदर अपने मैनरिज्म को जो है वो आप इम्प्रूव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी शख्सियत जो है वो एक ग्रूम्ड और अच्छी शख्सियत जो है और अट्रैक्टिव शख्सियत मानी जाएगी। इसकी जो रीज़न बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जो एडोलेसेंट्स हैं या जो टीनेजर्स हैं, ये उनकी अपनी शख्सियत के बारे में जो भी उनकी राय है या जो वो अपने बारे में सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है उनके कॉन्फिडेंस के साथ, उनकी जो है सोशल लाइफ के साथ और इसके अलावा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। वो लोग जो कि अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपनी शख्सियत को पुरकशिश समझते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, सोशल लाइफ में ज़्यादा जो है इम्प्रूव्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी ज़ात को जो है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपनी ज़ात को ज़्यादा इज्जत देते हैं उन लोगों की निस्बत जो अपने आप को या अपनी शख्सियत को अच्छा नहीं समझते। क्योंकि आप समझ लें कि ये एक हमारी सोसाइटी की या हमारी दुनिया की ही एक ट्रेजिडी है कि जो चीज़ हमें ज़ाहरी तौर पे अच्छी और प्यारी लग रही होती है, हम उसको जो है वो उसकी तारीफ करते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और और इस अट्रैक्शन का या रिपल्शन का ये ज़ाहिर, अगर पर्सनैलिटी या शक्ल सूरत अच्छी है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर अच्छी नहीं है तो आप उससे दूर होंगे। तो इसका रद्द-ए-अमल इसका असर उस इंडिविजुअल के बिहेवियर पे भी फिर नज़र आने लग जाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, उस पे कॉन्फिडेंस पे। तो ये है कि ग्रूमिंग से इसलिए हर लोग जो हैं वो अपनी हैबिट्स को अच्छा बना के, अपने मैनर्स को अच्छा बना के, अपनी ड्रेसिंग को अच्छा करके, बालों को, अपने चेहरे के कम्प्लेक्शन को बेहतर बना के तो दूसरों की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम जो है वो ग्रूमिंग कहते हैं। कि ग्रूमिंग जो है आपकी एक समझ लें कि किस चीज़ को इंक्लूड करती है, टू इम्प्रूव योर फिजिकल अपीयरेंस। कि किस तरह से आप जो है ये सारी चीज़ें अपनी बेहतर बना के और उनको जो है वो अच्छा बना के लोगों की नज़रों में पेश करते हैं। अब ये देखा गया डिफरेंट रिसर्चेज में
कि जो जानवर हैं ग्रूमिंग उनके अंदर भी ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो मौजूद है। और इसकी एक रीज़न ये भी होती है जानवरों में भी इंसानों में भी कि इंसान जो है वो जो उसका सोशल ग्रुप होता है ना, उसकी जो उसको एक्सेप्टेंस है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर उसको अच्छा समझा जाता है तो सोशल ग्रुप जो है उसका उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज वो जो है वो अलूफ फील करता है और दूसरों से जो है वो क्योंकि ये जो सोशल डिज़ायरेबिलिटी का कंटेंट है ना कि सोसाइटी में हमें पसंद किया जाए, ये हर इंसान के अंदर नेचुरली मौजूद होता है। क्योंकि हमने ये बार बार हम बात करते हैं कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। और जब वो दूसरे लोगों के साथ रहता है तो वो दूसरों से अप्रिसिएशन और दूसरों से तारीफ भी उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर शामिल है कि दूसरे जो है उसको पसंद करें। ठीक है। तो इस मकसद के लिए ये देखा गया है कुछ रिसर्चेज में कि लोग जो हैं अपनी सोशल ग्रुप की एक्सेप्टेंस को हासिल करने के लिए अपनी जो है वो मर्जी, अपनी विशेज़ और अपनी जो है वो समझ लें कि अपने जो ओपिनियंस हैं उनसे भी जो है वो उनको भी चेंज कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ग्रुप के साथ एफिलिएटेड रह सकें। और वो सिर्फ ये है कि ग्रुप के अंदर एक्सेप्टेड जो है फील करें। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रूमिंग है इंसानों के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये कुछ आपकी बुक में बताई गई हैं कि इंसान जो है ग्रूमिंग जो करता है अपनी ज़ाहरी शख्सियत की, उसकी रीजंस या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। नंबर वन तो वही जो मैंने पहले बात की कि ये जो ग्रूमिंग है ये इंस्टिंक्टिव इन नेचर है कि हर इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पे, जिबली तौर पे अपने आप को अच्छा और पुरकशिश महसूस करवाने की जो ख्वाहिश है वो मौजूद होती है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो इंडिविजुअल है उसने अपने सर्वाइवल के लिए या समझ लें कि अपनी सोशल लाइफ की सर्वाइवल के लिए सोशल ग्रुप के अंदर जो है वो एफिलिएशन के लिए उसको अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है और सोशल नॉर्म्स के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। वो जो सोशल नॉर्म्स हैं वो सोसाइटी ने जो सेट किए होते हैं स्टैंडर्ड्स, उनके मुताबिक आप देखें ना कि हर जगह पे जो सोशल नॉर्म्स हैं ब्यूटी के वो डिफरेंट हैं। जैसे एशिया के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और हैं, आप यूरोप के देख लें तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और हैं, चाइना या उस तरफ चले जाएं कोरिया की तरफ, तो उनकी ब्यूटी के सोशल नॉर्म्स और हैं। तो हर इंसान जिस सोशल ग्रुप में रहता है वो उसके सोशल नॉर्म्स के मुताबिक अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करता है। एक तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो सोशल डिज़ायरेबिलिटी आ गई और एक एफिलिएशन आ गई। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ना कि इंसान जो है वो ग्रुप का हिस्सा बन के रहना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंस्टिंक्टिवली मौजूद होती हैं। लेकिन जो अपने आप को ग्रूम करने का तरीका है वो इंसान लर्न करता है। ये वैसे इंस्टिंक्टिव है, लेकिन अपने आप को सजाने संवारने का तरीका इंसान अपनी सोसाइटी के मुताबिक जो है वो सीखता है। दूसरी चीज़ जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताई, ये सारी इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं कि ग्रूमिंग जो है वो एक सोशल नीड है। एक सोशल ग्रुप के अंदर रहते हुए जो इंसान है या जानवर हैं, दोनों एक दूसरे लोगों को ग्रुप के जो दूसरे मेंबर हैं उनको फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं ताकि वो उनके जैसे लगे, कि उनकी जो अपीयरेंस है वो उनके ग्रुप जैसी हो। और जब वो उसके ग्रुप जैसी होगी तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को हैप्पी फील करेंगे और उसके साथ साथ सेटिस्फाइड फील करेंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि एक इंसान जो है उसका ग्रुप जो है उसके ब्यूटी नॉर्म्स कुछ और हैं या उसके स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं जिसके मुताबिक उसकी आदतों अतवार को या उसके बिहेवियर्स को जो है या उसकी हैबिट्स को जो है वो देखा जाता है, तो वो सारे लोगों के दरमियान एक बिल्कुल ऑड वन आउट हो जाएगा कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करेगा। और क्या होगा कि दूसरे लोगों के साथ उसकी वो जो एक नीड है एफिलिएशन की और एक ग्रुप बना के रहने की, तो वो उसकी जो है वो फुलफिल नहीं होगी। और फिर इसमें मैंने पहले भी बताया कि सोशल नीड है, तो इसमें इंसान को अपनी बहुत सी जो कलेक्टिव समझ लें कि या ग्रुप की जो नॉर्म्स हैं उनको उसने
फॉलो करना होता है और अपनी बहुत सी पर्सनल नीड को उसने जो है वो सेक्रीफाइस करना होता है, सिर्फ इसलिए कि वो ग्रुप का हिस्सा बन के रह सके। क्योंकि ग्रुप के अंदर रहना, उनके साथ मिलकर रहना जो है वो इंसान की एक इंस्टिंक्टिव नीड है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, उसमें है रोल ऑफ करिज्मेटिक मॉडल। ये जो आपके ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं और ये आते होते हैं। ये रोल ऑफ करिज्मेटिक मॉडल पिछले से पिछले साल आया था कि ग्रूमिंग के अंदर करिज्मेटिक मॉडल का रोल क्या है। करिज्मेटिक मॉडल यानी इसको हम रोल मॉडल भी कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है या बहुत ज़्यादा जो है वो पुरकशिश है। तो उसको जो बाकी लोग हैं वो उसको कॉपी करने और उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह का उसका हेयर स्टाइल है उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह का वो ड्रेस पहनता है उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उसका गुफ्तगू करने का अंदाज, उसका जो है वो उठने बैठने का अंदाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों को जो है, और ये किस लिए, ताकि अपनी ज़ाहरी पर्सनैलिटी को वो उसके मुताबिक ढाल सके। तो करिज्मेटिक का मतलब है कि एक ऐसा लीडर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो किस तरह से जो है किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसकी ग्रूमिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उससे असर लेता है। और इसके अंदर समझ लें कि एक मैग्नेटिक पावर होती है ऐसे लीडर के अंदर या ऐसे इंसान के अंदर, या जैसे हमारे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं, तो कि इंसान जो है उनकी शख्सियत का समझ लें कि जैसे असीर एक जादू नहीं हो जाता, उसके ऊपर एक मैग्नेट की तरह जो है वो उनकी तरफ खिंचता जाता है और इस तरह से उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को फॉलो करता है और अपनी जो शख्सियत है उसकी ग्रूमिंग में उनसे हेल्प लेता है। अब नंबर 4 पे आ जाता है कि ग्रूमिंग मेक्स लाइफ सक्सेसफुल। कि इसकी एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी वजह से जब इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता है और अपने आप को अपनी सोशल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब होती है। अच्छा, इसमें जो है क्योंकि पर्सनैलिटी जो है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी, अभी अभी आप आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग आपको अपनी जॉब के हिसाब से सिखाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि जो लास्ट ईयर है उसमें स्पेसिफिक इसके लेक्चर्स दिए जाते हैं कि किस तरह से आपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, क्योंकि जब आपने आगे जॉब मार्केट में जाना है तो वहाँ पे आपकी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आपको हायर किया जा रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे पहले नज़र आती है। उसके बाद आपकी जो डीलिंग है वो दूसरे नंबर पे आती है। तो इसलिए पर्सनैलिटी को अट्रैक्ट करना जो है वो, अट्रैक्टिव बनाना जो है वो सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी मिसाल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर जैसे कोई प्लेयर है या जैसे कोई एथलीट है, तो उसको जब उसको क्राउड का सामना करना पड़ता है, तो जब उसके पास उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हुई होगी, सिर्फ अपरेंट पर्सनैलिटी की नहीं, उसकी जो इंटरनल जो उसकी हैबिट्स हैं, उसकी जो पूरा एक स्टाइल है उसका बात करने का और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का, जो जाहिर है वो ये चीज़ें भी ग्रूमिंग में आती हैं। तो ये फिर चीज़ें जो हैं आपको जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनको ओवरकम करने में और जो है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है वो मदद देती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्राउड के साथ डील करना होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे भी बहुत समटाइम कोई ऐसे क्लाइंट, अभी कल ही मैंने एक ऐसा सेशन लिया है कि वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट क्लाइंट था और मैंने काफ़ी प्रोफेशनली उसको हैंडल किया और टाइम पूरा किया अपना सारा, और इस तरह से कि वो नाराज़ भी ना हो और हमारा जो सेशन है वो भी स्पॉइल ना हो। तो ये चीज़ ग्रूमिंग में आती है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस सूरत हाल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने जो है वो किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और टफ सिचुएशन से आपने अपने आप को कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम देखते हैं कि ग्रूमिंग जो है वो उसकी ये 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर लॉन्ग में आए तो फिर तो ज़ाहिर आप सारा ही लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कुछ थोड़ी सी जो है वो टिप्स भी दी गई हैं कि गुड पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उनको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं।
अच्छा जी, उसमें नंबर 1 है डो नॉट बी लाउड, कि बहुत ज़्यादा लाउड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आवाज़ ऊंची, आपने अपनी किसी भी इमोशन में या अपनी ड्रेसिंग में भी आपने लाउड नहीं होना, ठीक है। आपने अपने आप को मॉडरेट रखना है। अब जब भी आप ड्रेसअप होते हैं, जब भी आप जो है वो किसी से मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उस ओकेजन के हिसाब से किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। नो व्हेन यू स्पीक, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त बोलना है, किस वक्त आपने दूसरे की बात सुननी है, और किस वक्त जो है वो आपने अपनी बात करनी है। अच्छा, डू नॉट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स, कि दूसरों से बात करने में, दूसरों से कम्युनिकेट करने में कभी भी आप जो है वो हेजिटेट ना करें और ना डरें, क्योंकि जो कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। और ये भी आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का हिस्सा है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से जो है वो कन्वे करते हैं। फिर सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर होना चाहिए, ताकि किसी सिचुएशन को, किसी बोझल सिचुएशन को आप जो है वो लाइटर कर सकें, या आप अपने प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से, एक फनी वे में, मतलब एक लाइटर नोट के ऊपर आप उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, बी काइंड, ये भी आपकी पर्सनैलिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एंड डोंट क्रिटिसाइज, दूसरों को अप्रिशिएट करें, उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको माने, उनको एक्सेप्ट करें, और जो है जिस तरह के वो हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से लोग आपको भी इसी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे कि आप हैं। तो बार यहाँ पे हमारा जो है वो पर्सनैलिटी का टॉपिक जो है उसका चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इमोशंस का चैप्टर शुरू करेंगे। तो टिल देन आप इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।